कि भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनसे अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 से लेकर 57 अपना प्रथम कार्यभार संभाला और ड्यूटी कार्यभार 1957 से लेकर 1962 तक। पहले थे 52 से लेकर 57, देन 57 से लेकर 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने रहे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनकी रचना इंडियन डिवाइड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध रचना इंडियन डिवाइड है। इंडियन डिवाइड किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इनके जो प्रथम प्रतिनिधि है, जब प्रथम बार चुनाव लड़ा थे, चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तो उसका प्रतिनिधित्व उसका अपोज में कौन थे? तो केटी शाह थे और दूसरी बार में एन दास थे। आपको ये याद रखना है कि प्रथम बार में केटी शाह और दूसरी बार में एन दास जी थे। सन 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, जिसमें 3 कथिया समाप्त हुआ था। और इसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, जिसके बाद महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद और सिन्हा, ये 3 लोग महात्मा गांधी के साथ गए थे। कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सिन्हा जी महात्मा गांधी के साथ गए थे और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया था। यहाँ भारत के में सत्याग्रह का प्रयोग करने वाली प्रथम घटना थी। तो भारत में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था और इसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा की स्थायी सदस्य, तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ स्थायी सदस्य कब चुने गए थे? तो 10 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। तो जैसे कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और उसके दूसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक में इस संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टाइम पीरियड 62 से लेकर 57 तक है। यहाँ भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हैं। भारत के दार्शनिक वाले राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो भारत की दार्शनिक वाले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही कहा जाता है। इनकी रचना हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना इंडियन डिवाइड थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित होने वाला। और भारत रत्न प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। 1954 से प्रारंभ हुआ था और 1954 में प्रथम बार किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। और इनके साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ सी.वी. रमन और सी राजगोपालाचारी को मिला था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में ही 5 सितंबर को, याद रखिएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनका टाइम पीरियड 1967 से लेकर 69 तक। तो ये अपने कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो अपने कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना अब्बू खां की बकरी है। अब्बू खां की बकरी किसकी रचना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है। नेक्स्ट राष्ट्रपति भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर वी.वी. गिरी थे। वी.वी. गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए ड्यूटी मतदान की आवश्यकता पड़ी थी। अब तक क्या हुआ था कि किसी भी राष्ट्रपति के लिए द्वितीय मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो भारत के प्रथम और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय मतदान की आवश्यकता पड़ी थी। और इसको कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी ये निर्दलीय से चुने गए थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे।
इसका पति है, इसके के अपोनेंट में कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी डॉक्टर वीवी गिरी के अपोनेंट में थे। मजदूर महासंघ से संबंधित कौन से राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर वीवी गिरी का संबंध मजदूर महासंघ से संबंधित है। तो जैसे तो ट्रेड यूनियन से किसका का संबंध है? तो डॉक्टर वीवी गिरी का संबंध है। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे फारूक अली अहमद थे, जिनका टाइम पीरियड 74 से लेकर 77 तक। इनके कार्यकाल में भी मृत्यु हो जाएगी। फारूक अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल में मृत्यु हो जाएगी। भारत के 6ठे राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है, जिनका टाइम पीरियड 1977 से लेकर 82 तक है। और ये नील विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी नील विलोद चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह है, जिनका टाइम पीरियड 82 से लेकर 87 है। इन्होंने जेबी वीटो पावर या पॉकेट वीटो पावर का सर्वप्रथम वीटो प्रयोग किसने किया था? जेबी या पॉकेट वीटो पावर का सर्वप्रथम का यूज डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस अधिनियम के लिए किया गया था? तो डाक अधिनियम के लिए किया गया था। भारत के 8वें आर वेंकटरमन हैं और 9वें शंकर दयाल शर्मा हैं और 10वें के आर नारायणा है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणा है, जिनका टाइम पीरियड 1997 से लेकर 2002 तक था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति, जिनका टाइम पीरियड 2002 से लेकर 2007 तक था। विंग्स ऑफ फायर, इनकी रचना क्या है? विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड इंस्पायरिंग इंडिया, विंग्स ऑफ फायर इंस्पायरिंग इंडिया। और इनकी प्रमुख रचना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, तो जिनका टाइम पीरियड 2017 से लेकर 2012 तक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और 13वें नंबर में कौन है? तो 13वें नंबर में प्रणव दा है। प्रणव दा से जिसे हमने अभी देखा कि प्रणव दा भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनकी पुस्तक द कोलिएशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, द टर्ब्यूलेंट ईयर 1980 और थॉट ऑफ रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी की रचना है। इन्होंने वित्त आयोग, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। तो प्रणब मुखर्जी तो एक पहले 13वें नंबर के राष्ट्रपति, हाल ही में इनका निधन हो गया है। द कोलिएशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, टर्ब्यूलेंट ईयर 1980 थॉट एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसकी रचना है? तो प्रणब मुखर्जी की रचना है। और भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद भी 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं।